कलीग ऋतुराज जी एंड राजीव बॉस, अभिषेक बॉस, पहले आप सबको प्रणाम और बधाई 21 बैच को जिसने इतना अच्छा कार्यक्रम किया आरोग्यम के रूप में और हम लोग को इनवाइट किया, अपनी बातों को रखने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जहाँ आप लोग बैठे और खड़े हैं, कुछ दिन पहले मैं भी वही था। बहुत कम दिन की जर्नी रही है ये। पहले स्टूडेंट रहा करता था मैं, आज से जस्ट 1.5 साल पहले। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में PMC ज्वाइन किया मैंने। और ये जर्नी बहुत सुंदर है मेरे लिए, एक सपने की तरह है, क्योंकि मैंने यहीं से MD किया था और कभी ये सोचा था कि मौका मिले तो यहाँ सर्व करूँगा वापस से, और ये मौका मुझे मिला। और मैं ये मानता हूँ, आप लोग सबके लिए एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अपने थॉट प्रोसेस को लिमिट ना करें, हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचें। मैंने एक बुक पढ़ी थी ड्यूरिंग माई MD पीरियड, जो मेडिकल साइंस से थोड़ी हटके थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर हो तो सब पढ़िए उसको। उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लिखी हुई थी, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप रोज सोते समय ये सोच के सोइए कि मैं कल भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 15-20 साल के बाद आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप हम लोग को नजर आए। तो ये चीज़ें रखिए दिमाग में। थिंक लाइक किंग, बी ए किंग। तो हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझना है और खुद को उस तरह से मोल्ड करना है। और जो हम बात करते हैं डॉक्टरी की, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोंट लिमिट योर सेल्फ इन द बुक ओनली, एक्सप्लोर योर सेल्फ। अपने आप को सर्च करें। आप पेशेंट से मिले तो उस तरह से मिले जैसे आप उस पर रिसर्च करने वाले हैं, वो आपका फैमिली मेंबर भी है। मीन्स एम्पैथी के साथ, रिसर्चर के दिमाग की तरह, दिल परिवार जैसा और दिमाग में रिसर्च चलते रहना चाहिए कि हमको उससे कुछ ज्ञान भी प्राप्त करना है और उसको ठीक भी करना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। मेरी जर्नी बहुत छोटी सी है, बस ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च को ही मैंने अपना क्लिनिक इनॉग्रेट किया था और आज फिर से 3 मार्च है, 1 साल मैंने अपने क्लिनिक का पूरा किया है। एंड बाई गॉड ग्रेस मैं सुबह से अभी फ्री हुआ हूँ। तो ये जर्नी जो है ये 1 साल की नहीं है एक्चुअली। मैंने जो ये मेहनत की थी ये अपने मेडिसिन के समय से ही शुरू कर दी थी। हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल, हाउ टू कनेक्ट विद द पेशेंट। योर पेशेंट इज नॉट योर कस्टमर। यही एक साइंस है, जहाँ पैसे तो वो देता है बट ये रिलेशन जो है बिल्कुल अलग है। यू आर नॉट ए बिजनेसमैन, यू आर ए डॉक्टर बाई हार्ट एंड रिसर्चर बाई माइंड। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आप अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा हट के अपने आप को मोल्ड करना है। कैसे करना है? तो दिमाग में हमेशा एक चीज चलती रहनी चाहिए कि नॉलेज इज द पावर। द IAS, IPS and other things like the ministers have their ranking in the form of stars and powers. Here are some only ranking like principal, superintendent, others all are the doctors. तो ये डॉक्टर्स का जो पावर है वो एक्चुअली नॉलेज ही है। नॉलेज इज योर पावर। सो एक चीज हमेशा रखना है कि हमको नॉलेज गेन करना है फॉर योर पावर, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं है। आप जब अपने आप को पेशेंट के सामने या किसी और के सामने प्रेजेंट करते हैं तो आपका नॉलेज ही आपका ताकत बन के वहाँ खड़ा होता है और ये चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं आपके प्रैक्टिस में, आपके डे टू डे लाइफ में। सो ऑलवेज सीकिंग फॉर योर नॉलेज। मैं तैयार हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा पर्सन पूछा करो। पर्सन पूछने से ही तुम तेज बनोगे और उसका हमेशा दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों घट रही है शरीर में, बुक में ये लाइन लिखा है तो क्यों लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है पढ़ाई का ये होना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि मेडिकल साइंस के अलावा बाहर की दुनिया से भी कनेक्टेड रहना है। ये चीज हमने मिस की बहुत बार। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो घटते रहती है आपके आसपास, आप बिल्कुल आंख बंद करके अपने पढ़ाई पे फोकस करते हो। नहीं, सोसाइटी में क्योंकि आपको आगे रहना है, आपको उसी सोसाइटी को सर्व करना है, तो सोसाइटी का नॉलेज भी होना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन, मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ये करने से एक फायदा तो जरूर मिलेगा कि कभी आप अपने आप को डिमोरलाइज नहीं फील कीजिएगा, हमेशा अपने आप को बुलंद रखिएगा। और सबसे बड़ा पावर होता है ब्रेन के अंदर। अगर आपका ब्रेन आपको किंग मानता है तो पूरी दुनिया भी आपको एक दिन किंग मानेगी, और ये सत्य है। तो इसको आज से अप्लाई करें। और PMCH में इतना पावर है कि मैं क्या ही बताऊं। आप अगर कहीं बोलते हैं मैं पटना मेडिकल कॉलेज का एलमुनाई हूं, पटना मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ा हूं, तो आपकी इज्जत ऐसी 10 गुनी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, अगर आप नॉलेज लेना चाहें तो PMC से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं MD मेडिसिन की बात करता हूँ, मैं खुलेआम मंच पर चैलेंज कर देता था एम्स न्यू दिल्ली वाले MD मेडिसिन को, करे भाई हमसे बात करो। हम लोग पेट स्कैन CT स्कैन नहीं लिखते हैं, उसके पहले बीमारी का पता करके इलाज शुरू कर देते हैं। पेट स्कैन CT स्कैन बाद में आता है और बोलता है कि आपने सही इलाज किया था। तो बी एक्चुअली मूव थ्रू द पेशेंट्स, नॉट बाय द diagnostic
प्रोसेस। तो ये चीज पीएमसीएच में है और यहाँ पे इतने पेशेंट हैं, इतने केस हैं कि हैरिसन का हर एक पन्ना आपको पीएमसीएच में देखने को मिल जाएगा अगर अपनी दिमाग और आंख खोल के रखे तो ये चीज है। आपके पास यहाँ जनसंख्या है, यहाँ रोगी हर एक फॉर्मेट में आते हैं, तो अपने आप को बस रखना है उस जगह पे जहां आपको होने की जरूरत है। थर्ड ईयर फाइनल ईयर के लड़कों को हमेशा बोलता हूं, अरे घूमना ही है तो पार्क छोड़ो, पीएमसीएच में घुमा करो। चलते फिरते टाटा भाट के सामने कैंटीन में रोगी दिख जाएगा और तुमको हो सके पार्किंसन का मरीज चलते हुए पकड़ा जाए तो पार्किंसन है सर, अरे इसको तो एसेंशियल ट्रिमर हो रहा है। तो मेडिसिन जो है ना कभी किताबों से नहीं सीखा जाता है, वो आंखों से, कानों से और अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखा जाता है, पेशेंट से सीखा जाता है। उसको दिमाग में रखना है। हमारे प्रिंसिपल सर इतने अच्छे हैं, हमेशा वो पढ़ाई को लेके चीज़ों को अलाइन करते हैं और चाहते हैं कि लोग पढ़ें और अच्छा करें। मैं सर को बहुत बहुत साधुवाद कहूँगा और तहे दिल से धन्यवाद भी करूँगा। और हम लोग सब मिल के, मैं भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मैं सबकी तरफ से ही बोलता हूँ कि हम लोग सब तैयार हैं आपके लिए। जब भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आइए लेके, चाहे वो मेडिकल साइंस रिलेटेड हो या नॉन मेडिकल साइंस रिलेटेड हो, आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।